नमः संस्कृताय बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को लेकर के आया हुआ हूं। आप लोगों के वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। खंड आ को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, इसे ही बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ को बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा निर्देश आपको दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 3 गद्यांश आधारित है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। एक गद्य दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़िएगा और उससे प्रश्न पूछे गए, उसका उत्तर आपको देना है। एकदा चंद्रशेखर तस्य एव उद्यानस्य फलमेकं पितरम् अपृष्टयत् अत्रोटयत्। एक बार चंद्रशेखर आजाद ने उसी उद्यान से पिताजी से पूछे बिना एक फल तोड़ लिया था। क्रोध आविष्ट तज्जनका सीता रामः प्रियं सुतम एकम एकादश वर्ष देशीयम चंद्रशेखरम गृह निसारयामास। क्रोध से आवेशित होकर के उनके पिता सीताराम ने अपने प्रिय पुत्र 11 वर्ष के चंद्रशेखर आजाद को घर से निकाल दिया था। क्रोधाविष्ट जनका अवोचत। क्रोध में भरे हुए पिता ने कहा कि गत्वा मालाकार क्षमम याचस, जाकर के माली से क्षमा मांग लो। परम सा एवं कर्तुम नोहत, लेकिन वह ऐसा नहीं किए। गृह निर्गत्य वर्षद्वय इतः ततः स प्रतिनगरम ग्रामम ग्रामम घोरे सर्वम कृत्वा आजीविका निर्वहत। इधर उधर वे टहलते हुए गांव से गांव तथा नगरों से नगर घोर परिश्रम करके अपने जीवन का निर्वहन किया था। ठीक है, आइए देखते हैं इससे प्रश्न क्या पूछा गया है। इससे प्रश्न आपसे पहला पूछा गया है कि उक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो आपको पता ही है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, आजादा चंद्रशेखर है। ठीक है, अगला प्रश्न सीतारामा का गृह निसारयामा। सीताराम ने किसको घर से निकाल दिया था? तो सीताराम ने किसको निकाला था? चंद्रशेखर को घर से निकाल दिया था। अगला प्रश्न, घोरम श्रमम कृत्वा का जीविका निर्वाहत। कठिन परिश्रम करके किसने अपने जीवन का निर्वहन किया था? इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ख चंद्रशेखर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में आपसे कहा जा रहा है कि रामस्य पितृभक्ति पाठ की अयोध्या कांड के सर्ग से किस सर्ग से लिया गया है? तो ये जो रामस्य पितृभक्ति है अयोध्या कांड के 18वें से 19वें सर्ग में है। ठीक है, अगला देख लीजिए। प्रश्न संख्या 5, स्त्रियः श्रियो गृहस्य उक्ता सूक्त से है। किस सूक्त से ये कहा गया है कि स्त्रियः श्रियो गृहस्य उक्ता? तो ये क्या है? नारी महिमा से है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 6 कि संप्राप्य भारतीय जन्म सत्कर्मस परांग मुखा का अर्थ है। इसका क्या अर्थ होगा कि संप्राप्य भारतीय जन्म, भारत में जन्म लेकर के अच्छे कर्म से विमुख रहने वाला, पहले में ही आपका दिया गया है, यही आपका राइट आंसर होगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि भारत में जन्म लेकर के शुभ कर्मों से क्या है, जो विमुख रहता है, इसका यही अर्थ है। अगला प्रश्न संख्या 7 में आपसे कह रहा है कि श्लोक के आधार पर शुद्ध पंक्ति का चयन कीजिए। अर्थात कौन सा चारों में से कौन सी पंक्ति एकदम सही लिखा गया है? पुरुषा सतत प्रियवादिना, नहीं, ये गलत है। सुलभा राजन पुरुषा सततम प्रियवादिना, नहीं। प्रियवादिना पुरुषा राजन सततम सुलभा, नहीं। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, हाँ यही सही है। ठीक है, आप श्लोक पढ़े होंगे कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना आपने श्लोक पढ़ा है, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि जनक से होता आसी। जनक के होता कौन थे? जनक के होता कौन थे? अश्वल थे। नहीं, जनक के होता अश्वल नहीं, बल्कि जनक के होता याज्ञवल्क्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न, वायु कहाँ रहता है? तो वायु अंतरिक्ष लोकेशु। इसमें गार्गी ने प्रश्न किया था कि वायु कहाँ रहता है, तो इसका उत्तर उन्होंने दिया था क्या, कि अंतरिक्ष लोक में वायु निवास करता है। ठीक है, इसलिए आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन का में हो जाएगा। 10वां, समागता का क्या अर्थ है? समागत माने एकत्रित होना होता है। ठीक है, एकत्रित हुए। अगला प्रश्न, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो टोटल 14 माहेश्वर सूत्र है, क्योंकि शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया था, तो उससे माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए थे। कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन से हैं? तो आपने पढ़ा ही है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, आ का खा गा घ अंगा हा, इस और विसर्ग, इतने वर्णों को उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है,
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन ख में आपको दिया गया है, य, र, ल, व, यही क्या है आपका अंतस्थ व्यंजन है। अगला, भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? क भानुदय, ख भानु उदय, ग भानु उदय, घ भानु उदय। तो आपको जो ऑप्शन ख में दिया गया है, नहीं ऑप्शन ख नहीं, हाँ ऑप्शन ख में जो आपको दिया गया है भानुधन उदय, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उ और उ मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे और संधि का नाम क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, रमायाह पद रमा शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो ये जो रमायाह शब्द है वो क्या है? षष्ठी विभक्ति में भी आता है और पंचमी विभक्ति में भी आता है, लेकिन ये एक वचन है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पंचमी विभक्ति एक वचन होता तो उसमें भी रमायाह ही आता है। रमा रमाम रमया रमायई रमायाह रमायाह। ठीक है। अगला, पठ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या है? आपसे पूछ रहा है पठ लकार लंग, लंग माने भूतकाल, अपठत अपठताम अपठन अपठः। ऑप्शन ख में क्या है? अपठः, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, पादेन खंजा का समस्त पद है। जो पादेन खंजा दिया गया है उसका समस्त पद मतलब मिल करके क्या बनेगा? तो क्या हो जाएगा? पाद खंजा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके मध्य की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जो पादेन है तृतीय व्यक्ति लोप हो जाएगा, तो पाद और बचेगा, इधर वाला क्या हो जाएगा? खंजा, पाद खंजा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, रामाय पठनम रोचते रेखांकित पद में कारक है, तो रामाय ये क्या है? रुचिर्थनम प्रियमणा चतुर्थी होता है, तो आपको क्या चतुर्थी व्यक्ति का किस कारक के नाम से जानते हैं? तो उसका उत्तर होगा संप्रदान कारक। ठीक है, ऑप्शन घ में आपको दिया गया है संप्रदान कारक। अगला प्रश्न, अनुभवति का क्या अर्थ होता है? अनुभवति का अर्थ होता है कि अनुभव करता है। ठीक है, अनुभवति माने अनुभव करता है। अगला प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अंतिम प्रश्न आपसे कह रहा है कि गच्छति पद में निर उपसर्ग लगने पर क्या बनेगा? अगर गच्छति पद है उसमें निर उपसर्ग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? निर्गच्छति। ऑप्शन क में आपका दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन का। ये रहा आपका खंड आ, जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न था। आगे देखिए हम खंड ब में देखते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। दो गद्यांश दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का आपको क्या करना है? हिंदी में अनुवाद देना है। सत्पुरुषो महात्मा रविदासा स्वकर्मण्य निरतः सन परमात्मनो महात्मम अनुपवर्ण दुखितान कर्मणः प्रतिष्ठाम लोके स्थापित धर्मस्य बाह्याचारा च एवं जनान प्रति स हृदय परस्पर वैरस एवं हेतु इस स विश्वासम इति अस्म अतो बाह्य आचारान परिहाय धर्माचरणम चिन्वेयम। तो इसका आपको जो ये है संत रविदासा पाठ से लिया गया है, ये वाला संत रविदासा पाठ से लिया गया है। इसका जो संदर्भ आप लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य खंड के संत रविदासा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप आगे बताओगे, प्रसंग में लिखोगे, प्रसंग में लिखोगे कि संत रविदास जी बाह्य आचरणों का आडंबर को ध्वस्त करते हुए वो बाह्य आचरण को त्यागने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि बाह्य का दिखावा ही क्या है? दुख का सबसे बड़ा कारण है। और इसका अर्थ लिखोगी, सत्पुरुष महात्मा रविदास ने अपने कर्म में लगे रहते हुए परमात्मा के महात्म का महानता का वर्णन किया है। और दुखितान कर्मणा प्रतिष्ठान लोके स्थापित, और दुखी लोगों के कर्म को संसार में क्या किया है? प्रतिस्थापित किया है। धर्म के बाह्य दिखावा ही लोगों सहृदय लोगों के बीच में परस्पर वैर का कारण है, ऐसा वह विश्वास रखते थे। इसीलिए बाह्य आचार को त्याग करके धर्माचरण करने का उन्होंने बात कहा है। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला में आपको दिया गया है कि गंगायाः न केवलम भारतवर्षे अपितु निखिल विश्वस्य नदीषु महत्वपूर्ण स्थान वर्तते। ये पूर्ण सलिला गंगा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो पूर्ण सलिला गंगा पाठ से लिया गया है और गंगा के महात्मा का वर्णन इसमें किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक का सारांश अपने शब्दों में लिखो। आपको देखिए 3 पाठ दिया गया है। आदि कवि वाल्मीकि,
परमवीर अब्दुल हमीदा और भारतीय संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर। इसमें से किसी एक पाठ का सारांश आपको याद करना है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, 4-5 पाठ कम से कम सारांश याद कर लीजिएगा, जिसमें से कम एक अवश्य रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का हिंदी में व्याख्या कीजिए। 2 श्लोक दिया गया है, इसका आपको क्या करना है, हिंदी में व्याख्या करना है। चिंतयामास चतुरो रामा पितरहिते रता किंचिद अद्य एव नृपति न माम प्रत्याभिनंदति। ये क्या है, रामस्य पितृभक्ति पाठ से लिया गया है कि चतुरो रामा जो है और जो पिता के हित में लगे रहते हैं, ऐसे राम चिंतित हो गए, चिंतित हो करके विचार कर रहे हैं कि क्यों आज ही नृपति माने राजा मुझको देख करके आनंदित नहीं हो रहे हैं। अर्थात इसके पहले ऐसा था, जब भी राम प्रवेश करते थे तो देख करके वो प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन आज जब कोप भवन में राम प्रवेश किए हुए हैं तो उनको देख करके उनके पिताजी दशरथ जो हैं वो प्रसन्न नहीं हुए हैं। ठीक है, यही इसका अर्थ होगा। दूसरे में दिया गया है कि दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत। इसमें कह रहे हैं कि दिन में ही दिन रहते हुए वह काम कर लेना चाहिए जिससे रात्रि क्या है, सुख पूर्वक व्यतीत हो, और 8 महीने में वह काम कर लेना चाहिए जिससे 4 महीना का जो वर्षा होता है वह वर्षा सुख पूर्वक व्यतीत हो सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का हिंदी में व्याख्या कीजिए। देख लीजिए, आपको क्या है, 3 सूक्तियां दिए गए, तीनों में से एक का व्याख्या। पहले, रामो द्विना विभास्ते, राम 2 तरह की बातें नहीं करता है। इसका पूरा श्लोक का अर्थ लिखना पड़ेगा कि जब कैकेयी ने कहा कि अगर तुम करोगी तभी मैं दशरथ की बातें बताऊं, तो राम ने कहा था कि आप निश्चिंत होकर के मुझे बताइए, राम जो कहता है वह अवश्य करता है। क्यों? क्योंकि राम 2 तरह की बातें नहीं करता है। अगला है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसमें क्या है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नास्तु पूज्यन्ते तत्राफला क्रिया। इसी श्लोक का ये है। इसमें पूरे श्लोक का अर्थ आपको लिखना होगा कि जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, पूजन होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। जहाँ पर इनका सम्मान पूजन नहीं होता है, वहाँ पर किए जाने वाले सारे कार्य क्या हैं, असफल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। अगला, अप्रिय तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अप्रिय तु पथ्यस्य, अप्रिय पथ को, मार्ग को बताने वाले और सुनने वाले दोनों ही क्या है, दुर्लभ होते हैं। ठीक है, अगला, अगले में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखो। देख लीजिए, इसमें क्या है, 2 श्लोक दिए गया है, दोनों में से किसी एक का आपको संस्कृत में लिखना है। संचितम सुमहत पूर्णम अक्षय अमलम शुभम कदा वयम नु लप्स्यामो जन्म भारत भूतले। इसमें क्या है, सभी देवता लोग क्या है, वो कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि हमारा जन्म भारत भूमि नामक पाठ से लिया गया है, भारत देशा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें क्या है, संचित पूर्ण सुमहत पूर्णम, कह रहे हैं कि अपने महान पूर्ण को इकट्ठा करके अक्षय अमलम शुभम, और वो पूर्ण कैसे हैं, वो कभी छीण ना होने वाले और कलंक रहित, ऐसे मैं अपने पुण्यों को इकट्ठा करके उसके बदले में कब हम सभी लोग भारत की भूमि पर जन्म प्राप्त करेंगे। ये देवताओं की इच्छा है कि जितना भी मेरा पुण्य है उस पुण्य को ले लें, उस पुण्य के बदले में क्या करें, मुझे भारत की भूमि पर जन्म दे दें। ठीक है, अगला, अगले में कह रहे हैं कि वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्त मायाति यति च अक्षिणो वित्तता क्षिणो वृत्तस्तु हतो हता। कह रहे हैं कि धन के नष्ट हो जाने वृत्त का यत्न पूर्वक संरक्षण करना चाहिए। क्यों? धन तो आता जाता रहता है, धन के छीण होने से कुछ भी छीण नहीं होता, कुछ भी नुकसान नहीं होता, लेकिन चरित्र के छीण हो जाने से संपूर्ण चीज नष्ट हो जाता है, छीण हो जाता है। ठीक है, अगला देख लीजिए। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद के आधार पर गार्गी का चरित्र चित्रण लिखना है आपको, अधिकतम 80 अंक में। ठीक है, मतलब 1 से 1.25 पेज में। अगला देख लीजिए, अगले में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का संधि विधायक सूत्र लिखिए। संधि बताइए और संधि विधायक सूत्र लिखिए। पहला देख लीजिए, रमेशा। रमेशा का संधि विच्छेद क्या होगा, ये हो जाएगा रमा धन ईसा। ठीक है, इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, आद गुड़ा। क्या होगा, आद गुड़ा। यही आपको लिखना है। अगला क्या है, अगले में कह रहे हैं कि प्रत्येकम, इसमें क्या होगा, प्रति धन एकम। ठीक है, प्रतिधन एकम है। इसमें क्या है, यदि ई के बाद कोई विषम स्वर आता है तो ई के स्थान पर या हो जाता है। क्या है ये, यण संधि है। इसका सूत्र क्या होगा, इको यणचि। क्या होगा, इको यणचि। यही आपको लिखना है। ठीक, अगला देख लीजिए।
इत्यादि, इत्यादि में भी क्या है, यण संधि में, इसका होगा इति धन आदि। ठीक है, इति धन आदि, तो इसका भी क्या होगा, यण संधि होगा और इको यणच ही इसका क्या होगा, सूत्र होगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का पंचमी एक वचन रूप लिखिए। राम का पंचमी एक वचन, गुरु का, रमा का और वाच का। इसमें से क्या है, किसी एक का ही आपको लिखना है। राम का रूप याद कर लीजिए, या गुरु का रूप याद कर लीजिएगा, या बालिका या रमा का रूप याद कर लीजिएगा, तो वहां से आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित पदों में से किसी एक में पुरुष लिखिए। पठेत है, भविष्यत है, शक्नोत है और अपृक्षित, चार आपको दिए गए, चारों में से किसी एक का आपको लिखना है। आप पढ़ लीजिएगा धातु रूप, उसमें से आपको ये हो जाएगा। ठीक है, धातु रूप में ये जो भविष्यति है ये क्या है, लिरिट लकार मतलब भविष्य काल है। अपृक्षत जो है ये लंग लकार है मतलब भूतकाल है। पठेत जो है ये लोट लकार है जो आज्ञार्थक है। ठीक है, ये क्या है, विदलिंग लकार है चाहिए के अर्थ में। अगला देख लीजिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से किसी एक का समास विग्रह कीजिए। हरि त्राता, इसमें त्रात है, हरि से बचाता है, तो क्या हो जाएगा, हरिड़ा त्राता। क्या होगा, हरिड़ा त्राता। ठीक है, दूसरा क्या है, पिता पुत्र, इसका क्या हो जाएगा, पिता च पुत्र च। ठीक है, इसका समास विग्रह क्या होगा, पिता च पुत्र च। अगला क्या है, राजपुरुष, इसका हो जाएगा राज्ञः, राज्ञः पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या इसका क्या हो जाएगा, राज्ञः पुरुष। अगला अगला क्या है, पाणिपादम, इसका हो जाएगा पाणिच, पाणि माने हाथ होता है, पाणिच और पादम च, पाद माने पैर होता है, हाथ और पैर। ठीक है, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 11। 11 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में विभक्ति का सूत्र उल्लेख कीजिए। 3 दिए गए, एक में बताना है। बाला संयाम अधिशेते, तो यहाँ पर देख लीजिए अधि उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें क्या है, कर्म कारक है और सूत्र क्या होगा, अधि शींग अस्था साम कर्म। ठीक है, इसमें आपको लिखना है कि यहाँ पर क्रिया में अधि उपसर्ग, यदि यहाँ पर शींग धातु में अधि उपसर्ग लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो संयाम है यह कर्म कारक में है और द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, इसका जो सूत्र है अधि शींग अस्था साम कर्म। ठीक है, अगला देख लीजिए, ग्रामम अभितः आम्र वृक्षा संति, गांव के दोनों ओर क्या है, आम के वृक्ष हैं, तो यहाँ पर अभितः परितः समयः निक्सहा प्रतियोगी अपि। ठीक है, इस सूत्र से यहाँ पर क्या है, कर्म कारक हुआ है और कर्मण द्वितीय से इसमें क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला श्री गणेशाय नमः, यहाँ पर नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, इस सूत्र से क्या है, ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगले में आपसे कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। आपको क्या करना है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। पहले देख लीजिए, वह पुस्तक पढ़ता है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सह पुस्तकम, पुस्तकम पठति। ठीक है, क्या हो जाएगा, सह पुस्तकम पठति हो जाएगा। अगला क्या है, मैं विद्यालय जाऊंगा, तो इसका क्या हो जाएगा, अहम विद्यालयम, अहम विद्यालयम गमिष्यामि। क्या हो जाएगा, अहम विद्यालयम गमिष्यामि। अगला तुम लोग लिखो, क्या हो जाएगा, यूयम लिखतु। क्या हो जाएगा, यूयम लिखतु। अगला छात्र चला गया, छात्र चला गया, क्या हो जाएगा, छात्र
अगच्छत, क्या हो जाएगा? छात्रा अगच्छत हो जाएगा। उसके बाद क्या है? बालक फल खाता है, क्या हो जाएगा? बालकः फलम खादति। ठीक है, बालका फलम खादति, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, बस ये रहा क्वेश्चन पेपर। इसी तरह से और भी मैं क्वेश्चन पेपर को लेकर के आऊँगा, आप सभी लोग पढ़ते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से आप पेपर को लिख सकें। इसके बाद मैं कल एक और वीडियो को लेकर के आऊँगा, पूरे वार्षिक प्रश्न पत्र को लेकर के आऊँगा। उसके बाद 2-3 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊँगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।